ओके, लेट्स गो एवरीवन। सर अपने जर्नल के पार्ट नंबर 6 पर आ चुके हैं, राइट? सो हैविंग अराइव्ड एट पार्ट नंबर 6, आज सर कुछ नया बताओगे क्या आप? हाँ, इनफैक्ट काफी नया। हेडिंग डालो जर्नल पार्ट 6, फिर बोलता हूं। पार्ट 6 नया क्या, काफी नया चीज आप लोग को समझ में आने वाला आज। अब जर्नल के वर्ल्ड में मैं आपको सच सच बता दूं तो जितना भी आप लोगों ने जर्नल एंट्री हमारे साथ किया, जर्नल की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, 5 क्लासेस का मतलब लगभग लगभग हम लोगों ने 7 आवर्स स्पेंड कर दिया जर्नल पर। ठीक है, 7 से 7.5 आवर्स। तो इट इज फेयर टू एक्सपेक्ट कि अब बेसिक चीजें लोगों को एकदम याद है। अब हम लोग जर्नल के वर्ल्ड में इनवाइट कर रहे हैं नए मेंबर्स को। उस मेंबर का नाम है जीएसटी। मैंने जितनी एंट्रीज आपको कराई वो रियल लाइफ में विदाउट जीएसटी थी। एंड अब क्योंकि जीएसटी आ चुका है तो प्रैक्टिकली बिजनेस बिना जीएसटी के एंट्रीज मारते होंगे क्या? नहीं, सारी एंट्रीज जीएसटी के साथ होती है। तो क्योंकि अपना ये फाउंडेशन लेवल है, एकदम शुरुआत लेवल है, तो इट विल बी अनफेयर अगर मैं आपको समझाऊं नहीं जीएसटी पूरा काम कैसे करता है। जस्ट डाइविंग इनटू जर्नल एंट्रीज बहुत अनफेयर होगा। आई कैन डू दैट, बट वो गड़बड़ काम है, मतलब आई डोंट अग्री विद दैट आइडिया। तो आइए एक बार जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी एक, सब कुछ सुनते चलना, जहां जो लिखना होगा मैं अपने आप लिखा दूंगा। बस सीखना है, समझना है तुमको, एक मूवी की तरह पूरा का पूरा मूवी देखना है बस तुमको। अभी पूरा जीएसटी का मूवी दिखाने वाला हूं। जब लिखना शुरू होगा तो अपने आप बोलूंगा एकदम शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ एवरीवन। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि सर जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है सर? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। होता यूं है, सुनते चलिएगा, एकदम आराम से लिखेंगे फिर बात करेंगे। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। असल में होता क्या है, दो तरीके का टैक्सेस होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ना डायरेक्टली आपकी आपके इनकम पर हमला करे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना, मान लीजिए यथार्थ से 100 रुपीज लिया, यथार्थ से मैंने 100 रुपीज लिया, ये बात गवर्नमेंट को दिख गया, गवर्नमेंट ने मुझसे 30 रुपीज खींच लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं 30 का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो सीधा मेरे इनकम पर लगता है। क्या इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है? जी हाँ, जी हाँ, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। पर हम लोग यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ने बैठे हैं, क्योंकि अब हम लोग जर्नल विथ जीएसटी, जर्नल विथ जीएसटी करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जीएसटी जो है वो एक डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसके कुछ इंप्लीकेशंस है। पहली बात तो सर आप हम लोग को यह समझाओ कि सर इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? यार इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी के इनकम पर डायरेक्टली नहीं लगता, वो लोगों के गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज अपने बाजार में खरीदते हैं ना, वो उस पर लगता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वो किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। सर इतना बात क्रिस्टल क्लियर है? सर हम लोग को इतना बात क्रिस्टल क्लियर है? सब सुनते चलेंगे बात को, बहुत कुछ नया पता लगेगा आप लोगों को। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग को समझ में आया किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। किस पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स? गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। पैसा तो आप ही का जा रहा है सर। जो मैंने पैसा कमाया, मान लो मैं 100 रुपीज का कोई सामान खरीदता बाजार में, अगर जीएसटी के बिना का वर्ल्ड होता, पर गवर्नमेंट ने मानो उस पर 12 रुपीज जीएसटी लगाया, तो 112 रुपीज मुझे पे करना पड़ रहा है। तो घूम फिर के पैसा तो मेरे पास से ही गया। इसलिए जीएसटी को हम लोग एक इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट का अगर एक एक बात सुनोगे तो जीएसटी का जर्नल एंट्री सीख पाओगे, वरना फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं सुनना एकदम पेशेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लग रहा हूं, है ना? सही है सर। इतना बात एक बार सबको नोट कर लो जीएसटी के बारे में कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर इंपोज होता है। लिख लेना सारे के सारे लोग।
कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सब 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 बताऊंगा बाबू, एक एक करके आप खाली ये लिखते चलो, एकदम सारा जवाब आपको मिल जाएगा इस क्लास के अंदर, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, ठीक है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। होता यूं था दोस्तों कि पहले ना कुछ होता था परचेज टैक्स, कुछ होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, कुछ होता था डायरेक्ट ये आपका ऑक्ट्रॉय टैक्स, डायरेक्ट नहीं ऑक्ट्रॉय चार्जेस, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत सारा तरीके का टैक्स होता था। गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करके क्या किया, उन सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने एक सिंगल लॉ बना दिया जिसके अंदर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर सकता है। समझ में आ गया? जी सर ये बात हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है जी सर ये बात हम लोगों को समझ में आता है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, एवरीवन पे अटेंशन नाउ। जीएसटी के 5 रेट्स होते हैं। कितने रेट्स है? 5 रेट्स है। गुड न्यूज इज एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं। 5 रेट्स ऑफ जीएसटी होते हैं, जरा एक बार साथ साथ नोट कर सकते हैं आप। 5 रेट्स ऑफ जीएसटी, 5 रेट्स ऑफ जीएसटी होते हैं। सर बताना क्या क्या है। ए असेंशियल्स, जैसे फूड, इस पर सर 0% जीएसटी है। सब मतलब समझाऊंगा, पूछना मत, कुछ मत पूछना, अपने आप बताऊंगा, मेरे को पता है कहां क्या क्वेश्चन आएगा। कुछ कॉमन यूज आइटम्स है, जैसे आपने कोई कैफे विजिट करा तो वो सब जगह पर सर कॉमन यूज आइटम्स पर 5% जीएसटी लगता है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको ये कोई नहीं पूछने वाला किस पर क्या जीएसटी लगता है, मैं बस अभिनव आपको अलग अलग रेट्स ऑफ जीएसटी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 12% एक रेट होता है सर आपका, 12% रेट ऑफ जीएसटी एक रेट होता है आपका, ठीक है। फिर एक होता है मैक्सिमम गुड्स जिस रेट पर होते हैं, जितने सर्विसेज है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अभी पढ़ाने का, इस पर भी 18% ही लगता है जीएसटी। मेजॉरिटी चीजों पर 18% लगता है। तो कभी अगर नहीं पता और मान लो नौबत लाइफ में वो आ गया कि तुक्का ही मारना है, तो 18% तुक्का मारना, अगर तुक्का ही मारने का नौबत आ गया तो, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, एक होता है लग्जरी, लग्जरी आइटम जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कार्स हो गया, तो यार लग्जरी आइटम्स पे गवर्नमेंट 28% जीएसटी चार्ज करता है हमसे, हमसे 28% जीएसटी ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है। सर ना, सर ना इस बात पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हम लोग को ना 5 में से 4 रेट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पता है सर, हम लोग को पूरा पूरा पता है कि वो 4 रेट्स ठीक है। ये 5वां रेट बड़ा अजीब लग रहा है हम लोग को, ये जो आप एक तो 5वां रेट बताए हो बड़ा अजीब लग रहा है, बोलो कौन सा, कौन सा? एसेंशियल्स। ये 0% क्या होता है? 0% क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो वर्ड्स है जो समझाता हूं, कायदे से पिक करिएगा। एक होता है दोस्तों एग्जेम्प्ट गुड्स, क्या बोला मैं? एग्जेम्प्ट गुड्स। एक होता है एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब है गवर्नमेंट बोलता है हम ये शपथ लेते हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स पर कभी टैक्स नहीं लगाएंगे, वो होते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स। क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट गुड्स। गवर्नमेंट उस पर बोलता है हम टैक्स लगाएंगे ही नहीं, जैसे स्टाफ को कोई सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने पे करते हैं, अपने किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इन पर जीएसटी लगता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है ये। और 0% आइटम्स क्या होते हैं? 0% आइटम्स का मतलब होता है कि फिलहाल सरकार सरकार का कोई इरादा नहीं है कि इस पर टैक्स कलेक्ट करे, पर कभी भी सरकार का मन हुआ तो पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आएगा और जीएसटी का रेट बढ़ जाएगा। सर पर ऐसा क्यों हुआ, इसका भी लॉजिक समझाओ। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी जो भी क्वेश्चन आएगा बात करते चलते हैं। पर सर ऐसा कोई क्यों करेगा? होता क्या है ना, अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड्स है, सरकार ने किसी कमोडिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, अब सरकार को उसको टैक्सेबल बनाना है ना, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उस पर चर्चा और वोटिंग चालू हो जाती है। आ रहा, उधर आता है, 1 मिनट, आ रहा, वहीं आ रहा है। पर
अगर आपको रेट्स बढ़ाना है तो उसके लिए खाली पार्लियामेंट के जो कैबिनेट है उसका अप्रूवल से काम हो जाता है, या बहुत कम प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है। तो अब गवर्नमेंट बोला यार कौन सबका किचकिच किचकिच सुनेगा रोज का रोज, एक काम कर इस पर टैक्स अभी मत ले, पर फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं, तो एक काम कर इस पर 0% टैक्स लगा दे, इस पर क्या कर दे 0% टैक्स लगा दे, जिससे अभी टैक्स नहीं ले रहे हैं पर फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं। आई लव यू बट लाइक अ फ्रेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि अभी 0% टैक्स लगा रहा है, फ्यूचर में कभी भी गवर्नमेंट उस पर रेट बदल सकता है। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न कैरामेल होता है ना, कैरामेल बोलते हैं ना, कैरामेल पॉपकॉर्न, वो पॉपकॉर्न पे टैक्स नहीं, बैन लगना चाहिए। पर खैर जो भी है, पर खैर जो भी है, उसका बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे पॉपकॉर्न का फ्लेवर डिस्कस करने के लिए क्लास नहीं रखे। खैर पॉइंट पे आना, तो जो ताई है निर्मला ताई, यू नो निर्मला ताई, फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने टैक्स का रेट झट से बढ़ा दिया। क्या उधर पे किसी से परमिशन लेना पड़ा? नहीं, क्योंकि रेट्स को अमेंड करने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए, एग्जेम्प्ट गुड्स को टैक्सेबल बनाने के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ले बेटा 0% डाल दे एसेंशियल फूड्स पे, जब जरूरत पड़ेगा तब बढ़ा देंगे। कौन कौन मेरे साथ चल रहा है? मैं एक एक लॉजिक घुस घुस के बता रहा हूं, बस सुनते चलना साथ में। अचानक से कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा अगर नहीं सुनोगे तो, इधर सुनना, आगे बढ़ना। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। अब सुनो सर मेरा जर्नल में क्या इंपैक्ट आएगा, अब सुन 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 सुन। मैं तुमको कुछ 4-5 कमोडिटीज बता रहा हूं विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी का मतलब क्या है कि अगर वो आइटम्स आपने खरीदा या उन आइटम्स पर आपने खर्च करा तो आपको उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करना। अब सोच के देखो, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ गया। अब सुनो खतरा दिखाता हूं, खतरा देखोगे, देखो एग्जामिनर क्या करेगा। 10 एक्सपेंस का एंट्री दे दिया तुमको, इधर सुनो साथ रहो, 10 एक्सपेंस का एंट्री दे दिया तुमको और बोला जीएसटी रेट इज 18%। बच्चा लोग बोला टीचर को से नो मोर, और 10 पे 18% डाल के आ गया, गया काम से, क्योंकि कुछ खर्चे उसमें वैसे रहेंगे जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये डिस्कशन सुनना तुमको पड़ेगा। खत्म हो गया वो दिन जब टीचर बोलता था कि बाबू इस पर इतना जीएसटी, इस पर इतना जीएसटी, कुछ नहीं, किस पर रेट्स ऑफ जीएसटी दे देगा, पर किस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो तुमको पता होना चाहिए, वो टीचर नहीं बताएगा। तो लिखो आइटम्स विच आर एग्जेम्प्ट या एक्सपेंसेस विच आर, रेट बता दिया। अच्छा अरब 10 खर्चे दे दिए और बोल दिया रेट ऑफ जीएसटी 18% ओवरऑल। चलो लिखो फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अंजलि का फोन ले लिया जाए क्या? क्या बात है? फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अच्छा ऐसे बहुत होता है, तो ये मत चिल्लाना, ढिढोरा मत पीट देना पेरेंट्स को जाके, हमको पता है, सब पता है हमको। नहीं, तुम्हारे सिलेबस के लिए जो जरूरी है उतना ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मतलब अगर वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नंबर 1 है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। क्या बोल रहे हो? वो ठीक है, वो लॉजिक नहीं है, मतलब आपका बात हम अग्री करता है। बच्चा लोग क्या बोल रहे हैं कि सर वेजेस एंड सैलरीज पे तो इनकम टैक्स लगता है, इसलिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो फीस लेता है, हम जो तुमसे फीस लेता है, क्या उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता? लगता है, लगता है, लगता है, जीएसटी भी लगता है, हाँ तो लगता है बोला। इधर सुनो, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा इंटरेस्ट, मैं वो आइटम जानबूझ के लिखा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। इंटरेस्ट, तो अगर तुमने कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर करा, तुमको इस पर कोई जीएसटी देने का दरकार नहीं है। इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल,
इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इस पर कोई जीएसटी तुम्हें देने का दरकार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, क्या चीज, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेनली ये है। ऐसे हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज सप्लाई टू गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब भी आता है, पर नहीं, वो सब तुम्हारे को उतना जार्गन्स में ये लोग डालेगा नहीं। लिखने को एक बार लिख लो, कोई चक्कर नहीं है, मतलब अपने को क्या टेंशन है। हेल्थ सर्विसेज, पर जर्नल के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है पहला चार इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर अपने लोग को लिखना है तो अपने लिख रहे हैं। एडुकेशनल सर्विसेज, ये सब सर्विसेज, इसमें भी बहुत सारा चीज है, वो सब में मत अभी पढ़ना। आप लोग बस इतना समझ के चलो, ये है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर, बातचीत हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। हाँ सर, बातचीत हम लोगों को यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं एवरीबडी, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए सारे के सारे लोग। अब 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 अब, अब, अब। सुनना, दो कॉन्सेप्ट्स है बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, दो कॉन्सेप्ट्स है। पहला बात, तो सर जीएसटी इंपोज कब होगा, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि हम बोलेगा लगा जीएसटी, लगा दे जीएसटी, जब गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अंजलि मेरे पास आई और बोली सर ये आप कैलकुलेटर मेरे को दे दो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कैलकुलेटर 500 का है, मैं अंजलि को बोला इस पर 18% जीएसटी है, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, 18% जीएसटी दो अंजलि। तो जीएसटी एप्लीकेबल है व्हेन वी सेल और व्हेन वी बाई अ गुड और अ सर्विस। ये फैक्ट्री में मेरे पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, ये कैलकुलेटर, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? नहीं। जब बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन होता है तब जीएसटी इंपोज होता है। बात नंबर वन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपकी तरफ। जो परचेजर है, बायर है, ऑब्वियसली किसी भी ट्रांजैक्शन में एक सेलर होगा और एक बायर होगा, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सेलर के पर्सपेक्टिव से उस जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। सेलर तो अपने प्रोडक्ट में, सुनिए ना सब कोई, सुनिए ना, सेलर, अच्छा मैं सेलर हूं, मैं, मेरा और अंजलि का एग्जांपल ही जारी रखते हैं। अंजलि को मैंने ये 500 रुपए का कैलकुलेटर बेचा, 18% जीएसटी मैंने लगाया, मतलब 590 हुआ। मैं सेलर हूं, मेरे लिए ये जो 90 रुपीज है ना अंजलि से जो मैंने इकट्ठा करा, इसको मैं आउटपुट जीएसटी बोल के बोलता हूं। क्या बोलता हूं? आउटपुट जीएसटी। आओ अंजलि के साइड में चलते हैं। अंजलि परचेजर है, अंजलि ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है, तो अंजलि के हवाले से अगर आप देखो, अंजलि के साइड से अगर आप देखो तो वो इनपुट जीएसटी है। तो आउटपुट इनपुट है, तो वो रहने दो, एक एक करके आते हैं ना, फिर से बोलता हूं। सेलर के साइड से देखो तो जो प्रोडक्ट पे लगाया हुआ जीएसटी है वो आउटपुट जीएसटी है। वही जीएसटी बायर के साइड से इनपुट है, बायर के साइड से इनपुट है, बायर के साइड से इनपुट है, वो बायर के साइड से इनपुट है सर। सर हमें बातचीत क्लियर है सर, सर हमें बातचीत क्लियर है। तो यहां पर एवरीबडी, यहां पर जो है अपने लोग को लिखना है, एवरीवन यहां पर जो है ना, सब कोई सुनिएगा, अपने को लिखने का है जीएसटी। लिखो, जीएसटी का दो एस्पेक्ट्स, जीएसटी का दो एस्पेक्ट्स है। एक है दोस्तों फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द सेलर पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बायर पीओवी, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यदि मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, यदि मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, तो उस जीएसटी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट जीएसटी। यदि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं खड़े होकर, तो है ना। पर वहीं पर बच्चा लोग, अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर बात करूं, तो वही जीएसटी अगर मैं बायर के एंड पे खड़े हो जाऊं, अगर मैं, अंदर आना ना एक बार, बोलो, अभी क्लास है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो जो जो भी रूम अवेलेबल है
खुला है ना, ऑफिस वाला रूम भी खुला है ना, आप वहां वेट कर लो। ये लाइट फैन सब ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और ये सब के लिए कभी पूछने का नहीं है ना, डिफॉल्ट। ठीक है, अभी सुनना। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आउटपुट जीएसटी है, पर वही जीएसटी बायर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनपुट जीएसटी है। आई डोंट थिंक कोई इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है, नो देयर इज नॉट। ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक साथ में अपने। आओ आगे लेकर चलते हैं डिस्कशन को। हाँ, ये आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का क्या इंप्लीकेशन है, ये बड़ा खतरनाक है। बताऊंगा, इसको बताऊंगा मैं तुमको। अभी सुनो, वो सब छोड़ो, सुनो अभी वो सब रहने दो। अब मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि अब यहां पर जो है स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। सर स्टेट भी इंपॉर्टेंट है का मतलब है दोस्तों दो बातें हैं यहां पर। जो बाइंग एंड सेलिंग है वो सेम स्टेट में हो सकती है या स्टेट चेंज हो रहा होता है। उदाहरण देता हूं ना, अभी देता हूं। हम लोग अभी, मान लो मैं कैलकाटा में क्लास करवा रहा हूं, राइट, मतलब हम लोग बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो जब हम लोग वेस्ट बंगाल में है, मैं वेस्ट बंगाल में, मैं कैलकाटा में, कैलकाटा से आसनसोल करके एक जगह अपने बंगाल में ही, मैं कैलकाटा से आसनसोल किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा, कोई प्रोडक्ट बेचा मैं, या कैलकाटा से हावड़ा में मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा, तो क्या हम लोग सेम स्टेट के दायरे में है? हाँ, तो ये हो गया सेम स्टेट का केस, सेम स्टेट का केस, सेम स्टेट का केस। या हो सकता है कि मैंने कलकत्ता में रहते हुए मैंने मुंबई में किसी को प्रोडक्ट बेचा, कलकत्ता में रहते हुए मैंने मुंबई में किसी को प्रोडक्ट बेचा, यानी कि डिफरेंट स्टेट, यानी कि डिफरेंट स्टेट, यानी कि डिफरेंट स्टेट। मैं आपको यह समझा दूं कि अगर सेम स्टेट में प्रोडक्ट है तो फिर एक नहीं दो जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी का मतलब है सेंटर, सेंट्रल, और एस का मतलब स्टेट, भैया और दीदी, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट। जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है, सी से सेंट्रल होता है और एस से क्या होता है जी, स्टेट होता है। सबको समझते चलेंगे, कमॉन बातचीत हमारा। और बताइए सर, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, और यदि, हेलो एवरीवन, यदि डिफरेंट स्टेट है, हेलो एवरीवन, यदि डिफरेंट स्टेट है तो क्या लगता है बोलो, आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सर आप रेट्स नहीं बताए हम लोग को, रेट्स बताता हूं, अभी के अभी बताता हूं। शाश्वत तो बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा दोस्तों, हेलो एवरीवन, दोस्तों इंटीग्रेटेड जीएसटी पर मैं आ गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी पर मैं आ गया। मान लो कोई भी जीएसटी का रेट है, मान लो 18% है, तो आपको ये लोग ये बता देगा कि स्टेट चेंज हुआ है और 18% जीएसटी लगा है। मैं आपको ये बता दूं कि यदि सीजीएसटी और एसजीएसटी का खेला है तो 18-18 नहीं करना है, 9-9 करना है। समझ में आ गया? हाफ हो जाता है रेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो जीएसटी का रेट 18% है, एग्जाम्पल लिखा हूं, तो फिर अगर ये वाला केस है तो 9% 9% हो जाएगा, 18-18 नहीं होगा, 9-9 हो जाएगा। और अगर आईजीएसटी है तो नेचुरली 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। सारे लोग नोट कर लेना सर। सॉरी सर, सेंटर, सेंटर। एक एक्चुअली में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है तो मेरे से बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। हालांकि इसका कोई इंप्लीकेशन जर्नल में फिलहाल नहीं है। उसको बोलते हैं यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो जब यूनियन टेरिटरी के साथ बाई एंड सेल हो तो यूटी जीएसटी लगता है। खैर गुड न्यूज इज हम लोग को उसका कोई बातचीत करने का दरकार ही नहीं है, आप लोग रिलैक्स होकर सुनते चलिए। आइए, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, अब जीएसटी का मशीन काम कैसे करता है वो समझो। बहुत कुछ है जो आप लोग को पता ही नहीं है, वो सुनते चलना। अच्छा बाय द वे, जस्ट सेइंग, जस्ट एक चीज बोल रहा हूं, मयंक जो है
वो मेरे से गुड्स परचेस करता है, मयंक मुंबई में रहता है, मैं कैलकाटा में रहता हूं, मैं सेल किया, तो सेलर के पर्सपेक्टिव से आउटपुट है, मयंक के पर्सपेक्टिव से इनपुट है, पर स्टेट भी चेंज हो रहा है, तो मैं दो जीएसटी लगा रहा हूं, क्या बोलो, आउटपुट नहीं एक ही, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है, तो आउटपुट आईजीएसटी, क्या लगाऊंगा, आउटपुट आईजीएसटी, पर मयंक की तरफ से वो क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट क्यों, क्योंकि मैं सेलर हूं, उसके लिए इनपुट क्यों, क्योंकि वो बायर है। पर फिर आई आई क्यों चिल्ला रहे हो आप, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है। अगर मान लो कि सेम ट्रांजैक्शन मेरे और यथार्थ के बीच में हो रहा है और हम लोग स्टेट में, सेम स्टेट में रहते हैं, तो मैं सेलर, मेरे लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, यथार्थ बायर, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तब आईजीएसटी का रोल नहीं है। हाँ, वो तो परसेंटेज टोटल में सेम ही है, करेक्ट, 9% में बढ़ जाएगा, करेक्ट है। ऑनलाइन वालों, आर यू विथ मी टिल हियर, कम ऑन एवरीवन, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है किसी को भी, ऑनलाइन वालों कम ऑन गाइस, आई नीड योर कंफर्मेशन। लक्ष्य हैज कंफर्म्ड, अमन हैज कंफर्म्ड, हर्ष हैज कंफर्म्ड, सिद्धार्थ हैज कंफर्म्ड, ऑलराइट ग्रेट, प्लीज अटेंशन प्लीज, ठीक है। अब ना ये कॉपी नहीं करने का, यहां तक तो कॉपीड है ही आपके पास, तो आगे कॉपी नहीं करने का है, समझने का है आप लोग को, क्योंकि मैं अकाउंटिंग एंट्रीज बता नहीं पाऊंगा इसके बिना। सर ये जीएसटी का मशीन काम कैसे करता है, ये थोड़ा बताना आप हमें, ठीक है, सिंपल मैं बताता हूं दोस्तों। ए ना बी को कुछ गुड्स बेचता है, और बी सी को कुछ गुड्स बेचता है। ए क्या है बेसिकली, सिंपल में मैं मान लेता हूं कि ए जो है ना, ये गया फॉरेस्ट में और वुड काट कर लाया, वुड लकड़ी काट कर लाया, ठीक है ना, लकड़ी काट कर लाया। इस रॉ मटेरियल का, वुड है हमारा रॉ मटेरियल, वुड है हमारा रॉ मटेरियल, सुनते चलिएगा प्लीज, वुड है हमारा रॉ मटेरियल, और इस पर हमारा लगा 10,000, ठीक है, 10,000। ए ने ए ने इस प्रोडक्ट को प्रोसेस किया, क्या किया, प्रोसेस किया, मतलब इसमें कुछ जलाई कटाई जो भी दरकार था वो सब इसने किया। जिस प्रोसेसिंग का, एक बार के लिए रैंडम बात कर रहा हूं, जिस प्रोसेस का 5,000 लगा, और फाइनली एवरीबॉडी, फाइनली पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, सुन लेना, प्रोसेस का 5,000 लगा, और हाँ, फिर मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, वो भी 5,000 ऐड करा। होता यूं है दोस्तों कि ए का टोटल बिल कितने का बना, बताओ, विदाउट जीएसटी बिल कितने का बना, 20,000 का, सारे लोगों को दिख रहा है। ये सच्चाई नहीं है, बट एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि चेयर्स एंड टेबल्स पे 18% जीएसटी लगता है, ठीक है ना, मैं एक एक करके चेक करके नहीं बोल रहा, 18% जीएसटी लग रहा है। समृद्ध पूरा टेंशन आपका इधर चाहिए, मान लीजिए 18% जीएसटी है, ए ने इस प्रोडक्ट को बी को बेचा। मैं ना सबको एक बार सेम स्टेट में रख रहा हूं, जिससे ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स अवॉइड हो। रेट ऑफ जीएसटी हम लोग एक बार के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान के चल रहे हैं 18% है, कितना है बोलो, 18, 18% है। सब थोड़ा सा कैल्सी के साथ हेल्प करिएगा जब पूछेंगे तब। ए ने बी को गुड्स सेल करा, जरा ईमानदारी से बताइए, ए के लिए ये आउटपुट हुआ कि इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, क्योंकि ए ने बी को ये सेल करा। मैं नोट करने दूंगा, बस बात को पकड़ते चलिए आप लोग। तो दोस्तों आउटपुट सी जीएसटी है, मान लो 9%, और सभी को पता है आउटपुट एस जीएसटी भी कितना होगा, 9%। यहां पे मुझे हालांकि कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान लग रहा है, 1800 आना चाहिए आई गेस, राइट, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, 1800 आना चाहिए। तो रिदम देखो, मैंने इसमें भी 1800 और इसमें भी 1800 रिदम लगा दिया है, कुछ भी कंफ्यूज कर रहा है आपको, नहीं। तो फाइनली ए ने जो बिल को, बी को जो बिल थमाया, वो 23,600 का थमाया। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाएंगे ऑनलाइन वालों, किसको किसको क्लियर है ए के पर्सपेक्टिव से ये सारी बातें। अमन हैज कंफर्म्ड, हर्ष हैज कंफर्म्ड, लक्ष्य, सिद्धार्थ हैज कंफर्म्ड, प्लीज कॉपी दिस ना, सेम स्टेट अज्यूम्ड है, लिख लेना बाजू में, सेम स्टेट, सेम स्टेट, सेम स्टेट।
हुआ यूं कि ए ने ना बी को ये गुड्स बेचा, ए ने ये बी को गुड्स जो बेचा, हाँ टेक्निकली आप बोलोगे 20, अच्छा बाय द वे एक चीज तो अपना लिखना बनता है, क्योंकि ए ने बी को बेचा तो ये जीएसटी किसके पॉकेट से गया, ए के कि बी के? सोच के देखो थोड़ा सा, टेक्निकली ये किसके पॉकेट से जमा हुआ, बी के पॉकेट से। आओ बी के लिए ये हो गया, एक बार साइड में रखते हैं बी को, बी के लिए ये हो गया क्या बोलो, इनपुट सीजीएसटी कितने का, 1800 का, और इनपुट एसजीएसटी भी बताइए कितने का हो गया, 1800 रुपए का। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे बात को। इनपुट एसजीएसटी भी कितने का हो गया, 1800 का हो गया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आगे देखते हैं क्या चक्कर चलता है, ठीक है। बी के पास जो गुड्स है, कोई भी ये मिस्टेक मत करिएगा, मैं बता दे रहा हूं, बी के पास जो गुड्स का कॉस्ट है, अधिकतर स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे, मैं समझता हूं। बी के पास जो गुड्स का कॉस्ट है वो 23,600 नहीं है, बी के लिए जो गुड्स का कॉस्ट है वो कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। क्यों, हाँ बी ने 3,600 बियर किया, मैं माना, आते हैं बात करते हैं उसमें क्या होता है। पर बी जब कॉस्ट देखता है, कोई भी इंसान जीएसटी पे प्रॉफिट नहीं करता है, उसका बी का असल कॉस्ट कितना है, 20,000 का है। 20,000 पर बी ने कुछ अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया। बी, अच्छा बी ना कस्टमर को बेचेगा, बी एक्चुअली दुकानदार है, रिटेलर है। ए तो होलसेलर था या मैन्युफैक्चरर था, बी रिटेलर है। तो रिटेलर ने ना इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों ऐड करा। कितने का प्रॉफिट ऐड करा, 10,000 का। कितने का, 10,000 का। कितने का, 10,000 का। तो सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना हुआ जरा बताना, सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी मतलब जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है, सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना हुआ जरा बताना, 30,000। इसने कस्टमर को बेचा, सीजीएसटी एसजीएसटी इस पर भी लगेगा, तो सी, अच्छा एक सेकेंड, अब यहां पर सुनना, अब इसके लिए आउटपुट सीजीएसटी वापस से 9% हो गया। कितना हो गया बोलो, 9%। आई थिंक 2700 होता है, 30,000 का 2700 होता है, 9%, हाँ। और आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी 9% है, तो दोस्तों वो कितना होता है जरा बोलना, 2700। यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं कितना होता है जरा बताना, 35,400, 35,400। अब ना एक बात उठेगा क्लास में, मैं समझता हूं, मैं वो बात को पहले ही आंसर कर देता हूं। सर हम लोग को ना एक चीज सेटिस्फाइंग नहीं लगा, क्या, कि सर आपने बी से खर्चा करवाया 23,600 का। कितने का बोलो, 23,600 का करवाया, पर जब कॉस्ट की बारी आई तो आपने 20,000 ही खाली दिखाया। आओ क्या दिक्कत आता अगर मैं 20 नहीं दिखाता, तो एक बार समझते हैं। सुनो सुनो, एक बार के लिए विजुअलाइज कर लो कि मैंने 23,600 लिख दिया है, तो उस 23,600 में 3,600 भी है। फिर होता क्या, फिर होता क्या, सुनो जरा, सुनना बात को, जरा सुनना बात को, जरा सुनना बात को। 3,600 भी है, अब कुछ प्रॉफिट ऐड होता, और ये जो 9% है आउटपुट, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, वो उस 3,600 पे भी लगता। अगर मैं ऐड कर देता तो, अगर मैं ऐड कर देता तो कहां ऐड कर देता, अगर मैं इस कॉस्ट में जो 20,000 को मैंने दिखाया है, मैंने तो 23,600 नहीं दिखाया बी का कॉस्ट, मैंने कितना दिखाया, 20,000। अगर मैं 23,600 दिखाता तो गलत चीज क्या हो जाता, गलत चीज ये हो जाता कि जीएसटी पे जीएसटी डाल रहे अपने, टैक्स ऑन टैक्स। क्या ये लॉजिकल है क्या, कोई बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? आओ एक बार इधर पे विजुअलाइज कराता हूं। मान लो केशव आप आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे को बोलते हो कि सर कॉस्ट तो 23,600 था क्योंकि बी 23,600 जमा करके आया। मान लेते हैं केशव का ये बात आर्ग्यूमेंट सीख के लिए, ठीक है ना। और केशव प्रॉफिट उसने कहा कि भैया मेरे को 10,000 ही चाहिए, रिदम पूरा ध्यान यहां चाहिए मेरे को, 33,600 हुआ। यहां पर यदि मैं जीएसटी लगा देता हूं जो भी आप लोगों ने कहा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 9%, 9%, तो जरा एक चीज देखना, आपने ये जो 3,600 इसमें जीएसटी ऑलरेडी घुसा हुआ है, उस जीएसटी पर आपने जीएसटी लगा दिया। क्या कहीं से भी
ये टेक्निकली सेंस बनाता है कि जीएसटी पर आप जीएसटी डाले जा रहे हो? जीएसटी पे जीएसटी लगता है क्या? स्वयं हाँ ना कुछ तो बोलो। जीएसटी पर जीएसटी कैसे लगेगा भैया? कि गवर्नमेंट जो जीएसटी डाला उस जीएसटी पे गवर्नमेंट जीएसटी डाल रहा है। आ रहा है क्या बात समझ में? आ रहा है क्या बात समझ में? हाँ या ना बोलो। अरे उसके ऊपर कैसे होगा? जीएसटी पे जीएसटी कैसे होगा? ये तो मिसकैलकुलेशन हो जाएगा। आओ, तो ये गलत। जवाब दे रहा हूं सब। मैं बोल रहा हूं ना, हर वो केस जो तेरे दिमाग में आ सकता है सब कवर कर दूंगा। बस तुम पेशेंस के साथ सुनते चल। यहां खाली एक चीज का मेरे को हाँ या ना चाहिए ना। हाँ या ना, खाली एक ही चीज का चाहिए। यहां तक किसको किसको 100% बात समझ में आ रहा है, बस उतना ही चाहिए मेरे को। बाकी जो केस तुम सपना में सोच सकता है वो हम यहां पे कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। बस सुनते चलो। इधर आओ एवरीवन। तो ये वाला केस के बारे में मत सोचना। आओ अब हम लोग देखते हैं बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, पीछे में क्या चल रहा है। आओ अब हम लोग एनालाइज करते हैं। पहले आप लोग ना इस बी के पर्सपेक्टिव को कॉपी कर लो, ऑनलाइन वालों। ऑफलाइन वालों आप लोग भी बी के पर्सपेक्टिव को कॉपी कर लो एकदम आराम से। एक मिनट दे रहा है सर। सबने नोट कर लिया हो तो फिर बताइएगा एकदम आराम से। यहां पर अनटाइडी वर्क मत करिएगा, वरना कॉन्सेप्ट खराब हो गया तो फिर जीएसटी की एंट्रीज नहीं सीख पाओगे। डन है जी। डन है सर जी। डन है सर। मैं अब आप लोगों को क्या कह रहा था, एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, ये सेम स्टेट का चक्कर अपने लोग का चलने लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। मैं आपको यूं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आओ पीछे में क्या चल रहा है अब देखते हैं। पहले आओ मिस्टर ए के पास। इस भाई ने बी से जीएसटी कलेक्ट करा, कितने का? 1800, 1800 यानी 3600 का। क्या ये अपने जेब में डाल लेगा? ये पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो देखो, गवर्नमेंट को जीएसटी मिला, गवर्नमेंट को जीएसटी मिला स्टेज वन पर। गवर्नमेंट स्टेज वन जीएसटी कितना मिला? गवर्नमेंट को सीजीएसटी कितने का मिला जरा बोलना? 1800 का। और एसजीएसटी कितने का मिला बोलना? 1800 का। 1800 का। पर अब एक मजेदार केस आएगा। अब एक मजेदार केस बताता हूं। तो यानी कि यहां पे आउटपुट जीएसटी इज पेड टू गवर्नमेंट। आउटपुट जीएसटी इज, बोलो बोलो, पेड टू गवर्नमेंट। जरा नोट कर लेना ठीक इसी तरीके से। जरा नोट कर लेना ठीक इसी तरीके से। फिर ए को पूरा बंद करो। ए को पूरा बंद करो फिर। ऑनलाइन वालों वीडियो एक्टिव रखेंगे? अमन आपका वीडियो एक्टिव नहीं है सर। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा है? नहीं, 1800 तो 3600 ही हो गया भाई। हाँ वो ठीक है अभी। वैसे मैं लिखूंगा नहीं ना, रुक जा। क्यों? ये गवर्नमेंट को मिल गया तो ये पेड टू गवर्नमेंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं जीएसटी में सही क्या हो रहा है। स्वयं यहां तक साथ में आप, केशव, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब देखो, अब देखो, एक हाइपोथेटिकल, ये होता नहीं है, रिलैक्स करो। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आते हैं। वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि
अब इसका इसका मतलब किसका, बी का आउटपुट जीएसटी कितना है, 2700 सीजीएसटी है और 2700 ही एसजीएसटी है। यस और नो? तो जो स्टूडेंट के पास आगे का नॉलेज नहीं है वो तो यही बोलेगा कि अब बी भी ये पैसा खुद नहीं रखेगा, बी भी ये पैसा किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। यहां से मिस्टेक शुरू हो गया। सुनो क्यों, बीच में मत बोलना, सुनना क्यों। अगर ऐसा होने लग गया कि बीबी 2700 जाके गवर्नमेंट को दे दिया, तो दुनिया में कुछ होने लग गया जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। क्या हो गया बोलो? सर नहीं समझा। इस 20,000 पर, इस 20,000 पर, अरब इधर ध्यान दे बाबू, इस 20,000 पर क्या एक बार ऑलरेडी स्टेज 1 पर टैक्स नहीं लग चुका है? अब मैं प्रॉफिट जोड़कर फिर उस पर टैक्स डालूंगा तो सेम 20,000 पर टैक्स एक बार लगा कि दो बार लगा? दो बार लगा। ये तो नाइंसाफी है। टैक्स कितनी बार लगना चाहिए? एक बार। आयशा पकड़ी क्या हुआ? आयशा ये जो 30,000 है इसमें तो 20,000 कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट तो 10,000 है, तो कायदे से 10,000 पर टैक्स लगता तो ठीक है। आप 20 पे इधर भी लगा दिए उधर भी लगा दिए। तो सुनो अब, तो अब सुनो जो बात के लिए वेट कर रहा था मैं। बी ने जो इनपुट जीएसटी बियर किया था ना, वो बी का एक असेट बन गया है। वो आ गया, अकाउंट्स घुस गया, अकाउंट्स घुस गया, अकाउंट्स आ गया, वो बी का क्या बन गया, एक असेट बन गया। क्या बन गया? असेट। क्योंकि वो उसको फ्यूचर बेनिफिट देगा। फ्यूचर बेनिफिट ये देगा कि बी को टैक्स कम पे करना होगा। बी को सही में सरकार को 2700 देने का दरकार नहीं है। बी को सरकार को सच में 2700 देने का दरकार नहीं है। बी जो जीएसटी, बी जो जीएसटी पे करेगा, बी का जीएसटी, एवरीवन, बी का जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज, सुनो, आउटपुट सीजीएसटी, बोलो बोलो, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। मतलब जो ऑलरेडी उसके पास अकाउंट में पड़ा था ऑलरेडी। आउटपुट कितने का क्रिएट हुआ बोलो? 2700 का। लेकिन उस 2700 में बी सरकार को बोलेगा मालिक 1900 तो हम ऑलरेडी बियर कर चुके हैं, तो हम 1900 नहीं पे कर रहे। गवर्नमेंट बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, 1800 तो 1800 जो भी। तो गवर्नमेंट बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, ये तेरा असेट है, तुम पहले से पे कर रखा है, तो जा 1800 माइनस कर ले और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे कर दे? 900। और रुको, वैसे ही जीएसटी जो वो पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें क्या होगा? आउटपुट एसजीएसटी माइनस, बोलो बोलो, इनपुट एसजीएसटी। यानी उसमें भी क्या होगा? 2700 माइनस 1800, यानी कितना होगा जरा बोलना? 900 होगा। इसको बोलते हैं जीएसटी का सेट ऑफ रूल। जीएसटी का सेट ऑफ रूल। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल। कि अगर हमने प्रीवियस स्टेज पर उस प्रोडक्ट पर कोई टैक्स दे रखा है और हम उसी प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हैं, तो उसकी बढ़ी हुई वैल्यू पर तो टैक्स लगेगा, पर जो टैक्स हम ऑलरेडी बियर कर रखे हैं उसी अमाउंट पर दोबारा मेरे को टैक्स देने का दरकार नहीं। एक मैजिक देखोगे क्या? एक मैजिक देखोगे, हालांकि ये मैजिक नहीं, लॉजिक है। क्या? कि 20,000 का कॉस्ट था, सच सच बताना, बी ने अपनी तरफ से कितने का वैल्यू ऐड किया था? 10,000 का। कितने का? देखना चाहोगे? ये रहा प्रॉफिट, 10,000 ऐड किया था। कितने का ऐड किया था? 10,000 का। जरा 10,000 पे एक बार 18% कैलकुलेट करना, 1800। दोनों गवर्नमेंट का कितना हक होता है? 900 900 900 900, 900 900। देखो दोनों गवर्नमेंट के पास उतना ही गया। जीएसटी खाली वैल्यू एडेड पर लगता है, जीएसटी खाली वैल्यू एडेड पर लगता है, पर उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं। आउटपुट जीएसटी क्रिएट होना मतलब लायबिलिटी क्रिएट होना। बोलो बोलो, आउटपुट जीएसटी क्रिएट होना मतलब सर पे लायबिलिटी आना। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट जीएसटी हम लोग इकट्ठा करते हैं कस्टमर से, वो हम लोग किसके लिए इकट्ठा करते हैं? गवर्नमेंट के लिए, तो हमारी लायबिलिटी है। पर जो हम लोग इनपुट जीएसटी खरीदते टाइम देते हैं वो हमारा असेट है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग गवर्नमेंट को वो प्रूफ दिखा के आउटपुट से सेट ऑफ करवा सकते हैं, आउटपुट से डिडक्ट करवा सकते हैं। ब्रिलियंट यार सर, रिदम कैच किया क्या भाई?
यहां पर वो वाला बात नहीं चल रहा है कि तुम हंसी मजाक ही हु हा कर लिया, वो खुद भी सीरियसली सुन रहा है, एक्सेप्ट तुम। वो कम बोल रहा है, तुम ज्यादा बोल रहा है, बाबू ध्यान से सुन ले, वरना हो जाएगा जीएसटी तुम्हारा। फोकस्ड रहे। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाबू, इधर से डिस्ट्रैक्ट मत होइए आप लोग। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? कम ऑन गाइस। तो यानी कि मैंने आपका दिमाग का एक मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ दिया, मैंने आपके दिमाग का एक मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ दिया। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ए के टाइम क्रिएट हुआ था कि सर सिखाए हैं कि जो भी आउटपुट जीएसटी होता है वो जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट होता है। अरे भैया, ए के पास कोई इनपुट नहीं था, होता तो वो भी माइनस करता। पर जब बी ने अरे कोई तो होगा ना प्रोडक्शन स्टेज में जिसके पास कोई इनपुट नहीं होगा, पर बी ने जब ए से परचेस करा तो बी के पास इनपुट आ गया, और जब बी बेचेगा तो उस आउटपुट में से वो इस इनपुट को माइनस कर देगा। एक बार फिर से बोलना, मैं कैच ही नहीं कर पाया क्वेश्चन को। बी यहां पर बायर है, ठीक है, वो इनपुट जीएसटी उसके लिए है, ए के लिए आउटपुट है 1800 ठीक है। हाँ, तो वो गवर्नमेंट को दिया 1800 ये रहा। हाँ, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि गवर्नमेंट तो जीएसटी वैल्यू पर ही लेता है, एग्जैक्टली माय पॉइंट, जीएसटी वैल्यू पर ही लेता है, पर एट डिफरेंट स्टेजेस। हर स्टेज को कितना जीएसटी बियर करना पड़ता है, जो उस स्टेज में वैल्यू एडिशन होता है। ये समझ गई तो पूरा समझ गई। हर स्टेज पर कितना जीएसटी सरकार के पास जाएगा, उस स्टेज पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ देख लो। देखना चाहोगे? आओ कैलकुलेशन दिखाता हूं। स्टेज ए पर प्रोडक्ट था ही नहीं, फर्नीचर था ही नहीं, तो पूरा का पूरा 20,000 वैल्यू एडिशन था, पूरा का पूरा 20,000 वैल्यू एडिशन था। तो उस पर देख लो 18% गया, 3600 सरकार के पास गया, चेक कर लो, 1800 करके। सेकंड स्टेज पर खाली 10,000 ऐड हुआ है, क्योंकि 20,000 तो प्रीवियस स्टेज का था, तो 10,000 पे 18% 1800 होता है, चेक कर लो, 900 गवर्नमेंट के पास पे हुआ है। कौन मना किया? एंड कस्टमर के लिए जो फाइनल वैल्यू है, कस्टमर यानी सी, फाइनल कस्टमर, इसके लिए जो फाइनल वैल्यू ऑफ द बिल है वो कितने का था? 35,400। कितना बोलो? 35,400 फाइनल कस्टमर के लिए बिल। ऑब्वियसली ये कहीं से सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कंज्यूम कर रहा है। अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जीएसटी सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, और जीएसटी सच में बियर कौन करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर ही करता है। ए बी पर पास कर दिया था, बी किस पर पास किया? सी पर पास कर दिया, तो बियर कौन किया? सी किया। कस्टमर कभी गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा नहीं करता, कस्टमर खाली जीएसटी, तुम ऐसा समझ लो, तुम ऐसा समझ लो कि कस्टमर टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर है, और ये बाकी बिचौलिए इस काम में हेल्प करते हैं, ए और बी, ये लोग हेल्प करे। 2700 में ए 18, ये सॉरी 2700 बोल रहा हूं, कितना था जीएसटी टोटल में? हाँ, 2700 सीजीएसटी, 2700 एसजीएसटी। तो देखो, ए ने उसमें से 1800 इकट्ठा किया, बी ने उसमें से 900 इकट्ठा किया, सेम फॉर एसजीएसटी 1800 900। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना भैया, कम ऑन। एक क्वेश्चन आ रहा है निशान का, बोलो। बता रहा हूं ना, देखो छोड़ो, निशान कंफ्यूज नहीं होने का। ए में जो 1800 है वो गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है, कॉस्ट जिसका 20,000 है, प्रोडक्ट वही है, प्रॉफिट उस पर 10,000 ऐड और हुआ, तो अब जीएसटी कितना लगा? 2727। अरे पर मेरे दोस्त, ये 30,000 में जो 2700 और 2700 लगा इंडिविजुअली, उसमें से 1800 तो 20 का है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। हाँ या ना बोलो? तो ऑलरेडी जा चुका है, तो हम लोग 2700 में गवर्नमेंट को 2700 पे नहीं करे, गवर्नमेंट को हम लोग कितना पे किए? माइनस 1800, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिल चुका है। यानी गवर्नमेंट के पास कितना गया? 900 गया। और ये 900 कैसे आया बताएं? इस स्टेज पे वैल्यू कितने का ऐड हुआ था? सच सच बताना, खाली 10 का, क्योंकि 20 तो वो ए बी से लिया है, तो 10 पे 9% कितना होता है? 900।
देख लो देख लो देख लो 900। अरे हाँ या ना? तो यानी कि हर स्टेज में आप सही कर रहे हो कि नहीं, इसका तरीका है देखो उस स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हुआ, और उस स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हुआ होगा टैक्स गवर्नमेंट के पास उतना ही जाएगा। और आपने अगर कोई जीएसटी बियर किया है जिसको आप गुड्स को बाद में बेचोगे, तो वो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगा, और जो जीएसटी आपने बियर किया वो इनपुट बन जाएगा। मान लो इस केस में जो कस्टमर है ये प्रोडक्ट को आगे बेच रहा होता, ये सी फाइनल कस्टमर नहीं था, सी एक इंटरमीडियरी था जो गुड्स को और आगे बेचेगा डी को। तब सी के लिए सी ने कितने का जीएसटी बियर किया, 2700 और 2700। तो सेम चीज जो बी के लिए आउटपुट है वो सी के लिए इनपुट हो जाएगा। अब सी जिस भी वैल्यू पर बेचेगा वो प्रोडक्ट को, उस वैल्यू पर जो जीएसटी आएगा सी उसमें से कितना माइनस कर लेगा, 2700 2700। गवर्नमेंट को खाली एडिशनल वैल्यू पे जीएसटी मिलेगा। किसको किसको कंसेप्ट समझ में आ गया? हाथ उठाएंगे, कम ऑन गाइस। सर सही है सर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर। कोई गवर्नमेंट, अच्छा आप पूछ रहे हो कि जो टैक्स लायबिलिटी बी का है उसका क्या होगा? वो पेबल टू गवर्नमेंट, इट्स एन एक्सपेंस पेबल टू गवर्नमेंट, इट्स पेबल टू द गवर्नमेंट, इट्स पेबल टू द गवर्नमेंट। क्लियर है कि नहीं? आता है उसका तो एंट्री हम तेरे को बताएगा ही ना। अब लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग केस और आता है, एक और इंटरेस्टिंग केस आएगा। बोलो क्या? हेडिंग डालो रूल्स ऑफ सेट ऑफ, रूल्स ऑफ सेट ऑफ, रूल्स ऑफ सेट ऑफ, रूल्स ऑफ सेट ऑफ, रूल्स ऑफ सेट ऑफ। सुनिए एवरीबॉडी, दो बातें मैं बोल रहा हूं, दो बातें मैं बोल रहा हूं, दोनों बड़ा अजीब सा लगेगा। जो ये दो बात पकड़ लिया उसको सेट ऑफ रूल्स हो गया, लिखाए बिना उसका याद हो गया। क्या? दीदी और भैया का आपस में नहीं बनता है। फिर से बोले, स्टेट और सेंटर का आपस में नहीं बनता। याद रखना, स्टेट और सेंटर का आपस में नहीं बनता। और दूसरा बात, अपने तो अपने होते हैं। अभिनव इमोशनल हो गया, उसके आंख से आंसू आ गया। अरे अभिनव जीएसटी से रिलेटेड बात कर रहा है। दो बात बोला, फिर से बोलेगा। सेंटर और स्टेट का आपस में नहीं बनता, सुनो कायदे से शांति से। और अपने तो अपने होते हैं। दो बातें मैं बोला, आओ कनेक्ट करता हूं अब, आओ कनेक्ट करता हूं अब। अगर आउटपुट सीजीएसटी है, क्या है बोलो? आउटपुट सीजीएसटी। कोई होगा, मैंने माल बेचा होगा तो आउटपुट सीजीएसटी आया होगा। और मेरे पास ना कुछ पुराने साल का इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है, इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी तो एक असेट है, इनपुट एसजीएसटी तो एक। तो कॉमन सेंस आपको ये बोलता है कि सर जो जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट होता है उसके लिए हमेशा आउटपुट में से इनपुट माइनस करते हैं, उसके लिए हमेशा आउटपुट में से, अरे उसके लिए हमेशा आउटपुट में से, अरे उसके लिए हमेशा आउटपुट में से। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब अगर आउटपुट है सीजीएसटी का और इनपुट है एसजीएसटी का, सेट ऑफ करते देबो ना, सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब जितना भी आपका आउटपुट सीजीएसटी का वैल्यू है ना, वो जाइए गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए, आप उसमें से इनपुट एसजीएसटी होते हुए भी माइनस नहीं कर सकते। वंश टेंशन में आ गया? वंश बात समझ में आया? वेरी गुड। उल्टा कर दो, अब बोला बदला लेंगे। मान लो तुम्हारे पास, वो देखो, मान लो तुम्हारे पास आउटपुट एसजीएसटी है और तुम्हारे पास किसी पिछले जन्म का इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है, तो क्या आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं क्या बोला था? सेंटर और स्टेट का आपस में नहीं बनता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आईजीएसटी ऐसा है जिसका सबके साथ अच्छा रिश्ता है। मतलब अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी है, सुन लो, अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी है, आपके पास चाहे आउटपुट सीजीएसटी हो, माइनस कर दो। इनपुट आईजीएसटी बहुत अच्छा बच्चा है, माइनस हो जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी है, जाएगा माइनस हो जाएगा।
आउटपुट आईजीएसटी जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उल्टा बाकी लोग का भी इससे अच्छा रिश्ता है। आपके पास आउटपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है, आपके पास आउटपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है, आपके पास किसी जन्म का इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है, माइनस कर सकते हो। आपके पास किसी जन्म का इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है, आउटपुट आईजीएसटी से माइनस कर सकते हो। और बात सुनो, आपके पास आउटपुट आईजीएसटी आया 10,000 का, आपके पास इनपुट आईजीएसटी भी है, इनपुट सीजीएसटी भी और इनपुट एसजीएसटी भी है। तो मैंने क्या बोला था, अपने तो अपने होते हैं। तो मतलब अगर आउटपुट आईजीएसटी है तो माइनस होते टाइम सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी ही आएगा, इनपुट सीजीएसटी पहले नहीं आएगा। आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी आएगा। किसको किसको क्लियर है भाई? लिखाऊंगा लिखाऊंगा, ये बात लिखाऊंगा। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलना यार, फिर से बोल। सी खत्म हो गया? हाँ सर, लिखो एवरीवन। नंबर 1, आउटपुट CGST cannot be set off आउटपुट CGST cannot be, बोलो बोलो, आउटपुट CGST cannot be set off against, बोलो बोलो, आउटपुट CGST cannot be set off against इनपुट SGST। अच्छा, यहां पे मैंने लैंग्वेज गलत लिखा है, माय बैड। अगेंस्ट की जगह यूजिंग कर देना, अगेंस्ट को काट के यूजिंग कर देना। आउटपुट सीजीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ यूजिंग इनपुट एसजीएसटी। सिम बात ही है, रूल वही है। और अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखाने वाला हूं सबको पता है। वहां सी की जगह एस कर दो और यहां एस की जगह सी कर दो, सबको पता है। लिखो, आउटपुट एसजीएसटी cannot be set off using input CGST, using input CGST, using input CGST, using input CGST, using input, अरे using input CGST। तीसरा, तीसरा, इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूज टू सेट ऑफ एनी अदर आउटपुट जीएसटी। लिखो, इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ can be used to set off any output GST, can be used to set off any output GST, can be used to set off any output GST, input IGST can be used to set off any output GST। any output GST मतलब चाहे वो I हो, चाहे वो C हो, चाहे वो S हो। अब उल्टा क्या लिखाने वाला हूं, सिमिलरली any input GST can be used to set off output IGST। आ रहा है नहीं आ रहा है बात समझ में? लिखो फोर्थ बात, any input GST can be used to set off any input GST can be used to set off any input GST can be used to set off। मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। any input GST can be used to set off, हाँ याद आ गया, आउटपुट IGST, आउटपुट IGST। अरे आउटपुट आईजीएसटी से कोई भी इनपुट माइनस हो सकता है।
पहला पॉइंट में लिखाया था कि इनपुट आईजीएसटी किसी भी आउटपुट जीएसटी से माइनस हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, 1 मिनट। अलीशा बोल रही है सेम ही चीज तो लिखा चाहिए सर। अलीशा इधर देखो, इधर इधर। नहीं वो मेरे को पता है, हम बस समझा रहा था, है ना। इधर देखो अलीशा, थर्ड पॉइंट में मैडम हम लिखाया कि मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट है तो वो हम आउटपुट से माइनस कर सकता है, कोई भी आउटपुट हो। फोर्थ में हम बोला कि मेरे पास अगर कोई भी इनपुट है हम वो आउटपुट आईजीएसटी से माइनस कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, क्योंकि जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट हमेशा कब आता है? आउटपुट माइनस इनपुट कब आता है? कॉमन सेंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड सर, क्लियर है सर। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी अपने तो अपने, समझ में आ गया? प्रायोरिटी तो मतलब अपना, यही लिखना है, प्रायोरिटी अपने तो अपने। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब एग्जाम्पल, अगर आउटपुट सीजीएसटी है, ओ भाई अगर आउटपुट सीजीएसटी है, लिख लो क्रॉस मार के, आउटपुट सीजीएसटी है, तो आउटपुट सीजीएसटी में हमेशा पहले कौन माइनस होगा? इनपुट सीजीएसटी। ये देखो आई बोल रहा है, इतना कुछ बोल के लास्ट में आई कर दिया उसका। अरे भाई आउटपुट सीजीएसटी में पहले तो आरव इनपुट सीजीएसटी ही ना माइनस होगा भाई मेरे। हाँ, फिर इनपुट अगर कुछ बैलेंस बचा है तो फिर इनपुट आईजीएसटी। लेकिन अब इसमें मेरे को एक और खतरा लग रहा है आप लोगों को देखकर, वो मैं बता देता हूं। मानो, सुन लेना, ये कॉमन सेंस वाला बात है पर फिर भी बोल देता हूं। मान लो आउटपुट सीजीएसटी 10,000 था। कितना था? 10,000। सुनो ना, सुनो प्लीज। आउटपुट सीजीएसटी 10,000 था, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी 6,000 था और इनपुट आईजीएसटी 3,000 था। फिर से बोलूं, आउटपुट सीजीएसटी 10,000 था, 10,000। इनपुट सीजीएसटी 6,000 था, 6,000। इनपुट आईजीएसटी था 3,000, 3,000। तो जीएसटी गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 10,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, यानी कि 1,000। यानी कि कौन कौन साथ में? आओ अब आगे आओ, आगे आओ। ओ भाई आगे आओ। मान लो आउटपुट सीजीएसटी है 10,000, इनपुट सीजीएसटी है 6,000। कितना? 6,000। और इनपुट आईजीएसटी है 5,000। कितना है? 5,000। तो सर 10,000 था आउटपुट है और इनपुट कितने का है? 11 का। कितना है? नेगेटिव 1,000। मतलब हम लोग गवर्नमेंट को बोलेगा तुम 1,000 टैक्स मेरे को दे दो, तुम गवर्नमेंट से टैक्स ले लेगा। क्या ये लॉजिकल लग रहा है? क्या ये लॉजिकल लग रहा है? मोदी जी घर पे आके बम मारेगा। समझ में आया क्या? इसका मतलब बात को समझना, इसका मतलब बात को समझना। एट मैक्स जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट तुम कितना कर सकते हो? 0। सर लेकिन 1,000 का तो बाकी रह गया, वंश बोल रहा है, उसको हम नेक्स्ट ईयर यूज कर सकता है। एक टाइम लिमिट होता है, हम वैसे यूज कर सकता है। बोल रहा है वो 1,000 का एक्स्ट्रा क्या करेंगे, यही तो पूछा ना। वो 1,000 हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ये बल्ब ठीक करने में। क्या चीज में? क्या, जब कुछ और खरीदेगा, किसी और का आउटपुट आएगा तो उसका, उसमें से इनपुट माइनस कर देना और किस में यूज करेगा। किसको किसको समझ में आया? सर समझ में आ गया। इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मुबारक को, आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है सब क्लियर हो गया। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। दोस्तों कुछ केसेस हैं, दोस्तों कुछ केसेस हैं जहां तुमने जीएसटी पे कर दिया, भूल जाओ, कोई इनपुट का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। है? हाँ, तुमने जीएसटी पे कर दिया और अब जाके सेट ऑफ मत मांगो, खत्म, भूल गया। पे कर दिया, नो इनपुट विल बी अवेलेबल। क्या उस पर जीएसटी लगता है? हाँ। पर क्या जीएसटी सेट ऑफ होगा? ना। क्या जीएसटी लगता है? हाँ। क्या जीएसटी सेट ऑफ होगा? ना। क्या जीएसटी लगता है? हाँ। क्या जीएसटी सेट ऑफ होगा? ना। अरे सुनो,
मैं क्या बोला अभी तक, क्या चल रहा था मेरा लैंग्वेज, क्या चल रहा था, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट, बोलो जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट। अरे जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इक्वल्स टू, कुछ केसेस में आपने जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को, नॉर्मली पे करते हैं तो अपने को इनपुट मिलता है, क्या मिलता है, जिसको हम फ्यूचर में यूज करता है, यस और नो। अरे हम कुछ परचेस करा जिससे हमने जीएसटी भरा, जिससे इनपुट मिला। कुछ केसेस में ये इनपुट नहीं मिलता, जीएसटी पे कर दिया बस घर चले जाओ, बाड़ी चले जाओ। लिखाता हूं कब, मोटर व्हीकल्स परचेज में। सुनो, मोटर व्हीकल्स परचेज हुआ तो जो जीएसटी तुमने पे किया ना उस पे, उसको मोटर व्हीकल में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इसका तुमको इनपुट का सेट ऑफ तो मिलने वाला है नहीं, तो उसको मोटर व्हीकल्स का कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, अलग से इनपुट नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि तुमको उसका कोई सेट ऑफ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मतलब तुमने परचेस किया, आरव सुना, उसको तुमने परचेस करा, जर्नल में आरव और क्लियर होगा, छाप मत ले, ये तो खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तुमने परचेस करा मोटर व्हीकल्स, जितना भी खर्चा, मान लिया आरव 10,000 का मोटर व्हीकल था, 5,000 मैंने जीएसटी पे करा, ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं, कितना हुआ 15,000। तो तुम ऐसा ट्रीट करेगा एज इफ 15,000 का तुमने मोटर व्हीकल्स का एक्सपेंसेस बियर किया है या मोटर व्हीकल्स परचेस किया है। तुम ये दिखाओगे नहीं कि उस पर कोई जीएसटी है। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या लगा? नहीं क्या लगा, पर हमको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। सॉरी, फिर से बोलो। हर जगह सेट ऑफ मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा मैं वो बता रहा हूं खाली, कुछ सिलेक्टेड केसेस में। ये जनरल रूल है, अभी तक जो मैं बोला वो जनरल रूल है दोस्त। जहां बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं वो आपको पढ़ाने बैठ रहा हूं। अच्छा सर, लिखो। और एंट्री जब होगा तो और क्लियर होगा भैया, अभी तो शुरू हुआ है जीएसटी का, अभी 2-3 क्लास जीएसटी का एंट्री सीखोगे तो आराम से सीखोगे, मास्टरी कर जाओगे। लिखो, फॉलोइंग आर द केसेस, following are the cases where GST paid, following are the cases where GST paid on purchase of goods and services, where GST paid on purchase of goods and services, where GST paid on purchase of goods and services cannot be set off against GST collected, cannot be set off, cannot be set off against GST collected। मतलब यहां आप जीएसटी का सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीधा सिंपल में लिखो, सीधा यहां पर एक चीज लिखो, फिर उसके बाद आगे बात करूंगा। देखो ये सब टेक्निकल जार्गन्स होता है, सिंपल यहां पर क्या है, पैसा देके भूल जाओ, कोई सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिख लो, पैसा देके भूल जाओ, लिखो लिखो लिखो, याद रखने के लिए, पैसा देके भूल जाओ। यहां आउटपुट माइनस इनपुट नहीं कर सकते, यहां आउटपुट माइनस इनपुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनपुट बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। यहां आउटपुट माइनस इनपुट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब वंश तुम जीएसटी पे किया, बस भूल जा, घर जा। यहां आउटपुट माइनस इनपुट नहीं कर सकते। फिर से बोल, जोर से बोल। वो असेट का मैं बोल चुका हूं, मैंने उसको बोल दिया था 10,000। ये बच्चा क्या बोला कि सर नॉर्मली तो जो जीएसटी भरते हैं वो परचेस करते टाइम इनपुट में डालते हैं और सेल करते टाइम आउटपुट में डालते हैं। इनपुट एक असेट होता है और आउटपुट एक लायबिलिटी होता है। बच्चा बोलता है सर इस केस में क्या होगा कि आप 10,000 का गाड़ी खरीदे, उस पर आपने 3,000 जीएसटी भरा, तो अब जीएसटी भरा लेकिन आप तो बोले कि सेट ऑफ मिलेगा नहीं, तो तुम गाड़ी को 10,000 मत दिखाओ, 13,000 दिखाओ। जो असेट है उसमें हो जाएगा। हाँ ही आस्किंग, अच्छा मैं समझ गया। पहला बात सुनो, दो चीजें। पहला बात कि वो असेट का प्राइस बढ़ जाएगा उससे। दूसरा, ही इज आस्किंग वो पैसा मिलेगा किसको, वो पैसा उस रिसीवर को मिला और वो गवर्नमेंट को देगा।
पर उसके बदले गवर्नमेंट मेरे को कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं देगा, जैसे इनपुट में देता था ना, वो इनपुट बेनिफिट यहां पर नहीं देगा। दैट्स इट। क्लियर होगा? क्लियर होगा। अभी तो एंट्री सिखाया ही नहीं हूं, पैसा देके भूल जाओ, यहां आउटपुट माइनस इनपुट नहीं कर सकते। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन, शो ऑफ हैंड्स एवरीवन। सर यार बात तो ठीक है यार। सर लिखना अभी ना, हेडिंग डालना अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज मतलब जर्नल एंट्रीज। खत्म। क्या हुआ? ओह ओह सॉरी, ओह भूल गया, कलेक्टेड। हमको लगा हम लिखा दिया। ये आरब बहुत डिस्टर्ब करता है। लिखो नंबर 1, इट्स ओके आरब। परचेज ऑफ व्हीकल्स, परचेज ऑफ व्हीकल्स, परचेज ऑफ व्हीकल्स, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज क्या, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज, सबका एंट्री दिखाऊंगा, डोंट वरी। ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज। पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। और दोस्तों फोर्थ बात है, हाँ पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस लिखा, और फिर लिख लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स 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 एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इसमें तुम भूल जाओ, इसमें तुम भूल जाओ, गवर्नमेंट तुमको जीएसटी का बेनिफिट नहीं देने वाला है। बच्चा देखो, बच्चा फ्रॉड है, बोल रहा है हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल के रेनोवेशन करवा दिया, करवा ले, वो सब होता है, वो सब होता है। तेरे को क्या लगता है? सॉरी छोड़, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, वो सब होता है, वो सब होता है। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं। आरब बहुत स्मार्ट है ये सबसे। हाँ हेडिंग डालो जर्नल एंट्रीज, भैया हेडिंग डालना जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। अच्छा ये जो मैं जर्नल एंट्रीज करा रहा हूं ना, इसमें मैं इंट्रा स्टेट मान के चल रहा हूं। क्या मान के चल रहा हूं? इंट्रा। ऐसा बोल रहे ये कौन सा नया शब्द आ गया? अरे मतलब सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है, लिखो इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट बोले तो सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट बोले तो सेम स्टेट। तो सबसे पहला आपका केस है नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। बोलो बोलो, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, बोलना एवरीवन, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ज्यादा एंट्रीज आज नहीं करेंगे, मेन बात आप लोग यहां पे लिखना। अरे परचेज जब भी होता है, दिल से पूछो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? कौन सा, कौन सा अकाउंट? परचेजेस अकाउंट। क्या बात है, बहुत सही। लेकिन जब भी परचेज होता है हमारी जिंदगी में कौन सा जीएसटी आता है? अरे देखो सन्नाटा। इनपुट कौन सा? परचेज के टाइम कौन सा होता है? अरे परचेज के टाइम, परचेज के टाइम। और इंट्रास्टेट है, क्या है? तो सीजीएसटी भी आएगा, एसजीएसटी। और ये लोग असेट है, ये लोग क्या है? जब हम परचेज किया, इनपुट क्या होता है? असेट। इनपुट क्या होता है? क्योंकि फ्यूचर में सेट ऑफ होके बेनिफिट देगा, क्योंकि फ्यूचर में, तो इसका मतलब असेट आ गया जिंदगी में। जिंदगी में जब असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट बढ़ता है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होगा? एकदम सही। आया आया, नेचुरली आया, नेचुरली आ रहा है, नेचुरली आ रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अच्छा मेरे को एक सच सच बात बताना, सच सच एक बात बताना, ये तो मैं तुमको इंटर करवा रहा हूं, इंटर करवाता तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट होता। क्या बहुत टफ बात बोल दिया क्या मैं? तो थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाते चलना है ना। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। फिर अब जैसे भी तुमने खरीदा हो, अगर बैंक से पैसा दिया है तो बैंक या क्रेडिटर्स। कम ऑन, अब ये मत पूछना अभिनव,
अगर तुमने उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर्स आ गया, और पे कर दिया तो बैंक आ गया। नहीं, अभिनव को देख के हमको ऐसा फील होता है ये कुछ गड़बड़ करने का प्लानिंग कर रहा है, इसलिए हम पहले ही पकड़ लेता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया परचेज का, ये हो गया बोलो परचेज का, परचेज का, और फिर वो बिंग ह्यूमन लिख देना अपना। क्लियर है कि नहीं? नंबर 2, अच्छा सेल का तुमको नेचुरली फील होगा क्या है? आउटपुट है। वेरी गुड, वेरी गुड समृद्ध, समृद्ध पहले बोला फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स। सो दोस्तों अगर गुड्स बिक रहा है, क्या तो बैंक में पैसा आया, असेट बढ़ा, डेबिट हुआ, या डेटर्स आया जिंदगी में, डेटर्स भी क्या है, असेट ही है, तो डेबिट हुआ, तो बैंक या डेटर्स डेबिट होगा, बैंक या डेटर्स। कम ऑन, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम ऑन, असेट बढ़ता है तो, अरे असेट बढ़ता है तो ये लिख लो बैंक अकाउंट स्लैश डेटर्स अकाउंट स्लैश डेटर्स अकाउंट डेबिट DR। 2 सेल्स हुआ, सेल्स एक इनकम है, और जब हमने सेल करा, जब हमने सेल करा तो हमें आउटपुट मिला, क्या मिला? आउटपुट। और ये आउटपुट मेरा नहीं, किसका? गवर्नमेंट का। किसका? इनपुट असेट है तो आउटपुट, सब नहीं बोला, इनपुट असेट है तो, इनपुट असेट है तो आउटपुट, और आउटपुट बढ़ता है तो क्या होता है? आउटपुट बढ़ता है तो, सब नहीं बोला, आउटपुट बढ़ता है तो, ठीक है एकदम सही। तो 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 आउटपुट SGST अकाउंट। मैंने दोस्तों आज तुमको परचेज और सेल्स का एंट्री लगवाया है, बहुत कुछ बाकी है, अभी नेक्स्ट क्लास इधर से ही पिक होगा। तुमको होमवर्क बस इतना दे रहा हूं कि यहां तक गो थ्रू करना, और वो जो मैंने शीट अपलोड कर रखा है उसके और अगले 5 सम्स करना, क्योंकि और उसमें वो वाले सम्स करना थर्सडे को चेक करूंगा जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जीएसटी के बारे में बहुत बात करना है, और ये रिवाइज करके आना, नेक्स्ट डे जीएसटी है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।